आज हम बात करेंगे क्षारक की। क्षारक क्या होता है? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। क्या होता है? क्षारक वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा क्या होते हैं? स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं तथा स्वाद में तीखे एवं कड़वे होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो साबुन होता है वो क्या होता है? वो क्षार होता है। एग्जाम्पल साबुन। एक जैसे अम्ल में आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल में आर्हेनियस ने बताया था कि जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? वो अम्ल होते हैं। उसी प्रकार आर्हेनियस ने भी बताया कि जो क्षार का जो जलीय विलयन है वो क्या करता है? वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है या OH- आयन देता है। क्या है? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस क्या कहते हैं? आर्हेनियस ने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन OH- आयन क्या करता है? रिलीज करता है या देता है। कि क्षार या क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन क्या करता है? देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्षार को होने के लिए कोई भी पदार्थ क्षार होगा तो उसमें निश्चित रूप से OH- आयन जरूर पाया जाएगा। अर्थात जिस भी पदार्थ में या कहो कि क्षारक होने के लिए क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन OH- निश्चित रूप से पाया जाता है। अब कुछ क्षार की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में।
तो एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर, तो देखिए क्या होता है कि इसमें OH माइनस आयन तो पाया ही जाएगा, निश्चित रूप से OH माइनस आयन पाया जाएगा। और जब OH माइनस आयन है तो इसके साथ कोई क्षार इसको होने के लिए, बनाने के लिए एक कोई धनायन भी होगा। हम मान लो क्या ले रहे हैं, Na+। अगर इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH, ये हो जाएगा। एक और लेते हैं, जैसे Ca+2 और OH माइनस, इनको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, CaOH। अब देखिए इसका क्या है, इसका एक यहाँ पे 1 माइनस है, तो 1 माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या है, 2+ आयन है, तो ये कहाँ आएगा, ये OH के पास आएगा और ये होल ट्वाइस के रूप में आएगा। तो ये क्या है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा इसका होता है हाइड्रोक्साइड, इसका होता है जो भी नाम है। तो क्या है, ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये कैल्शियम है और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्या कर सकते हैं आप बहुत ढेर सारे क्षारों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक और NH4 प्लस और OH माइनस, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NH4OH। नाम क्या होगा, नाम होगा ये अमोनियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर और लेते हैं, जैसे ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन है और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा, ये एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, बहुत ढेर सारे अम्लों का जो फार्मूला है आप खुद ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं अम्लों की प्रबलता, क्षारों की प्रबलता क्रम। तो क्षारकों की प्रबलता का क्रम। तो याद रखिएगा, जो हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे लिथियम, ये क्या करती हैं, ये बहुत ही प्रबल धातुएं बनाती हैं, प्रबल क्षारक बनाते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। फिर उससे कम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उससे कम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर क्षारीय मृदा धातुओं की बात आती है, जैसे Mg, Ca, ये सब। तो ये सभी क्या होती हैं, प्रबल धातुएं, ये सभी प्रबल क्षार बनाते हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा प्रबल क्षार कौन होते हैं, ये होते हैं। तो लिखते हैं, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कौन आएगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कौन आएगा,
फिर आएगी जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। फिर कौन आएगा, फिर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये सभी प्रबल क्षारक हैं। अब बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में, क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण, तो सबसे पहले स्वाद में ही बात कर लेते हैं। स्वाद कैसा होता है, क्षार स्वाद में, जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में तीखे और कसैले होते हैं। पहले क्या है, जो क्षारक होते हैं, क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, तीखे एवं कसैले या कड़वे होते हैं। कसैले या कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा जो नंबर है वो क्या होता है, जो क्षारक को छूने पर वो क्या होता है, साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। तो क्या है, क्षारक साबुन जैसा चिकना होता है। क्या होता है, साबुन जैसा चिकना होता है। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है कि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो तीसरा नंबर है कि क्षारक क्या होते हैं, लाल, मैं इसे लिखते रहा हूँ, वो खराब हो गया है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, या कहो देता है। तो ये रहा भौतिक गुण की बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।